नमस्कार। हेलो गणित में आपका पुनः स्वागत है। दीक्षा टीपीटी कोर्स एडवांस 1 आप कर रहे हैं। उसका पहला भाग लंबाई मापन कर चुके होंगे या कर रहे होंगे। जब आप आकलन कर लेंगे तो मेरे प्रश्नोत्तरी से आप अपने आकलन को मिलाकर देख सकते हैं। इसका पहला प्रश्न है, कक्षा पहली की कनिका कक्षा की दीवार की चौड़ाई मापना चाहती है। उसके लिए उसने अपने सभी साथियों की छोटी बड़ी पेंसिल को इकट्ठा किया और दीवार के किनारे सभी पेंसिलों को रख कर चौड़ाई को मापा और बताया कि कक्षा की चौड़ाई 24 पेंसिल लंबी है। आपको क्या लगता है, कनिका में किस अवधारणा की समझ होने पर वह समझ पाती कि उसे एक ऐसी लंबाई वाली पेंसिल का इस्तेमाल करना था? आप एक ही विकल्प इसमें से चुन सकते हैं। पहला है विभाजन, दूसरा इकाई पुनरावृत्ति, तीसरा संक्रमिता, चौथा लंबाई का संरक्षण। तो इसमें पहला जो उत्तर है विभाजन वाला, ये सबसे सही लगता है। इसका दूसरा प्रश्न है कि कक्षा पहली की अध्यापिका सलमा जी ने लंबाई की शुरुआत एक गतिविधि से कराई। उन्होंने सभी कक्ष के सभी बच्चों को एक दूसरे का जूता बदल कर पहनने के लिए कहा। उसके बाद अध्यापिका ने सभी को बताने के लिए बोला कि जो जूते पहन पाए और जो जूते नहीं पहन पाए क्या कारण हो सकते हैं। इसमें एक से ज़्यादा विकल्प आपको चुनना है। 4 विकल्प दिए गए हैं। बच्चों को तुलना करने के मौके देना, बच्चे में छोटा बड़ा का अंतर, बच्चे को खेल खिलाने का मौका देना। तो इसमें पहला और दूसरा विकल्प सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, इसलिए इसका पहला और दूसरा ही सही होना चाहिए। तीसरा प्रश्न को आप पढ़ेंगे तो सबसे उपयुक्त विकल्प 3 नंबर नज़र आ रहा है। आप प्रश्न को 2 बार पढ़ सकते हैं। 4 नंबर में एक से ज़्यादा विकल्प का उत्तर देने हैं, चुनने हैं। तो दूसरा और तीसरा विकल्प सबसे ज़्यादा उपयुक्त नज़र आ रहा है। इस प्रकार 5वां प्रश्न में भी एक से ज़्यादा विकल्प चुनने हैं। प्रश्न को पढ़ने पर पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प सबसे ज़्यादा उपयुक्त नज़र आ रहे हैं। प्रश्न 6 में भी एक से ज़्यादा विकल्प चुनने हैं। प्रश्न लंबा है, आप 2 बार पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त पहला और दूसरा उत्तर ज़्यादा सटीक नज़र आता है। 7 नंबर में एक ही विकल्प चुनने हैं। प्रश्न ज़्यादा बड़ा है, 1-2 बार और पढ़ें तो लगेगा कि पहला विकल्प सबसे ज़्यादा सही है। 8 नंबर में लंबा प्रश्न है, आप 2-3 बार पढ़ें, जल्दबाजी में उत्तर नहीं दें। बार बार पढ़ने पर इसका अंतिम विकल्प सबसे ज़्यादा उपयुक्त और सटीक नज़र आता है। प्रश्न को 2 बार पढ़ने पर और स्पष्ट हो जाता है। अगर इस सावधानी से पढ़े जाएं तो इसका उत्तर समझ में आ जाती है कि अंतिम विकल्प सबसे ज़्यादा उपयुक्त और सटीक है। इस प्रकार इस आकलन का 9वां प्रश्न जब हम देखते हैं, इसमें भी एक ही विकल्प चुनना है। प्रश्न को पढ़ने पर तीसरा विकल्प सबसे ज़्यादा उपयुक्त नज़र आता है। एक ही विकल्प चुनना है, इसलिए सिर्फ 3 नंबर चुनेंगे। 10 नंबर में आप एक से ज़्यादा विकल्प चुन सकते हैं। प्रश्न को पढ़ने पर तीसरा और चौथा विकल्प सबसे ज़्यादा उपयुक्त नज़र आता है। तो इस प्रकार ये आकलन के आपके 10 प्रश्न हुए। पुनः अनुरोध है कि इन सारे प्रश्नों का आप उत्तर PDF में भी नोट कर लें, ताकि अंतिम आकलन जब हो तो इन प्रश्नों का दोहराव करने में आपको सुविधा हो। और एक अनुरोध और भी है कि आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब